सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर। बच्चों, एक्सरसाइज 8E आज हम कवर करेंगे। 8E एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये e का पावर x या e का पावर fx की फॉर्म में है। तो इन फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं, ये बच्चों a का पावर x और a का पावर fx की फॉर्म में है। तो इन फॉर्म में डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यानी आज हम जितने भी फंक्शंस कवर करेंगे डिफरेंशिएशन में, वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। और बच्चों, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्वेश्चन में वैरायटीज़ बहुत है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर समझो और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला ये है d बाई डी एक्स ई का पावर x। तो बच्चों, अगर सिर्फ e का पावर x लिखा है तो आपने आउटपुट क्या देना है, सिर्फ e का पावर x इंटू लॉग ई। ये इसका डिफरेंशिएशन है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों ये होता है e का पावर x इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू बच्चों 1 होता है, इसलिए सिर्फ हम लिखते हैं e का पावर x। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन जितने भी फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, वहाँ पर पावर में x के अलावा 3x लिखा है, यहाँ पर x के अलावा cos x लिखा है, यहाँ भी देखिए x के अलावा माइनस एक्स बाई 2 लिखा है, यहाँ पर साइन रूट x लिखा है, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब कैसे डिफरेंशिएट करना है देखो। तो यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मूले को समझो, d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एफ एक्स। अब x की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ गया, जैसे यहाँ पर cos x आ गया, यहाँ पर साइन रूट x आ गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया तब आपने कंप्लीट फंक्शन को लिखना है। e का पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों e का पावर एफ एक्स आएगा और फिर इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ पावर फंक्शन। अब ये पावर वाला जो फंक्शन है इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और e का पावर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स। तो इस प्रोसेस से हम इस वाले फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों। इसी फॉर्म से मैं आपको समझाऊंगा, इसी प्रोसेस से समझाऊंगा। d बाई डी एक्स ई का पावर 3x है। अब ये एफ एक्स 3x है बच्चों, यहाँ पर एफ एक्स की जगह कितना दे दिया, 3x दे दिया। तो अगर मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले मैं पूरा कंप्लीट फंक्शन लिख दूंगा। e का पावर 3x का e का पावर 3x मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर e का पावर fx लिखा था। और इनटू में ये जो 3x है इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और 3x का जब अलग से डिफरेंशिएट आएगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, x का 1। तो आंसर आएगा बच्चों 3 इंटू ई का पावर 3x। देखो कितना आसान है, सिंपल। वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ भी सेकेंड वाले पार्ट में d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर cos x है। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह cos x दे दिया। तो पूरे फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप पूरा फंक्शन एज इट इज कॉपी करोगे। यहाँ पर e का पावर cos x का e का पावर cos x आ गया और फिर ऊपर जो ये एफ एक्स लिखा है, cos x जो लिखा है, इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे। cos का d बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों, माइनस का साइन x। ये आंसर आ गया। थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स बाई 2। तो पहले पूरे फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करना है तो पूरा फंक्शन एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 का ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। ये पूरा फंक्शन एज इट इज कॉपी कर दिया। अब जो ऊपर ये फंक्शन लिखा है माइनस एक्स बाई 2, इसका अलग से करेंगे। माइनस एक्स बाई 2 का बच्चों डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बाई 2 और इंटू में लिखना है। इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसकी इंटू माइनस 1 से करेंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 बाई 2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो बच्चों
ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कितना आएगा, ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इतना समझ में आ गया। अब ई का जो पावर है, जो भी फंक्शन है ई की पावर में, वो अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का अलग से 2x आएगा और 2x का 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ से आप कॉमन ले लो, x प्लस 1 बचेगा और e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये बच्चों आंसर आ गया। d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो, इसका डिफरेंशिएट करना है तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ कॉपी करना है। पहले आपने इस तरह से लिखना है और फिर e का जो पावर है, जो भी फंक्शन है e की पावर में, उसका अलग से डिफरेंशिएट करना है। d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज आपने नहीं करना है बच्चों। अब इसको देखो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर बेस का अलग से करेंगे। 1 का 0, x का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ये आपका आंसर है। अब आते हैं 6th वाले पार्ट में। d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर साइन रूट एक्स। अब देखो, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो e का पावर साइन रूट एक्स का e का पावर साइन रूट एक्स, पहले ऐसे लिखो, और फिर साइन रूट एक्स का अलग से करना है। तो साइन रूट एक्स का अलग से करोगे कितना आएगा, कॉस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी अलग से होगा बच्चों, रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। ये आंसर आ गया। 7th वाले पार्ट में देखो, d बाई डी एक्स ऑफ, अब e का पावर है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये बढ़िया फंक्शन है। इसमें देखो, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इस पूरे फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा मैं, जैसे है वैसे ही लिखना है। पहला स्टेप ये बनता है, e का पावर एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये e का जो पावर है, e का पावर में जो फंक्शन है, उसका अलग से d बाई डी एक्स करेंगे, उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लगने वाला है क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल में क्या होगा, देखो ये तो ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं क्वेश्चन टूल लगा रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर ऊपर कॉपी करेंगे बच्चों। d बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर कितना आएगा, 2x, बीच में माइनस साइन, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अगले स्टेप में e का पावर एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2x की 1 से इंटू करो, कितना आ रहा है, 2x आ जाएगा। 2x की एक्स स्क्वायर से इंटू करो, कितना आएगा, 2x क्यूब। यहाँ भी 2x की एक्स स्क्वायर से इंटू करो, कितना आ जाएगा, 2x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल। अब इसमें e का पावर एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर आएगा बच्चों 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, ये इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, सब में a वाली फॉर्म है, मतलब इसका जो बेस है वो a है, वो e नहीं है। अब बेस a है और फॉर्मूला बनने वाला है ये वाला, देखो d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा बच्चों a का पावर x इंटू लॉग a। बहुत सिंपल है। a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 3x, बस a की जगह यहाँ पर 3 दे दिया। अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे यहाँ पर a की पावर x का है, a की पावर x लॉग a, तो यहाँ बन जाएगा 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 3 का पावर x इंटू लॉग 3। तो ये आ चुका है फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। लेकिन इसको रफ करते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले को समझो, d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर fx। अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए, a का पावर x की जगह fx दे दिया, जैसे 8 का पावर cos x, ये fx है, a का पावर sin x,
ये एफ एक्स है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तब क्या करना है, तब आपने क्या करना है, ए का पावर एफ एक्स का ए का पावर एफ एक्स लिखना है, इंटू लॉग ए भी लिखना है, और ये जो एफ एक्स है ना बच्चों, इसका अलग से डिफरेंशिएट करना है बस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका आप अलग से डिफरेंशिएट करोगे। इस वाले प्रोसेस को अपने दिमाग में रखना। अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 8 की पावर कॉस एक्स है। अब जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, जैसे a की पावर एफ एक्स का a की पावर एफ एक्स, उसी तरह से 8 की पावर कॉस एक्स का कितना आएगा, 8 की पावर कॉस एक्स। इतना क्लियर। फिर क्या है log a, तो यहाँ पर आएगा log a की जगह कितना है 8 आ जाएगा। फिर जो एफ एक्स था उसका अलग से डिफरेंशिएट होगा, तो एफ एक्स की यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है, एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर कॉस एक्स है, इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएट कितना आएगा माइनस का साइन एक्स। बस ये आंसर है। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर साइन एक्स है। अब ए की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो अभी समझाया था ना, ए की पावर साइन एक्स का ए की पावर साइन एक्स होगा, इंटू लॉग ए आ जाएगा, और यहाँ पर जो साइन एक्स है इसका अलग से करेंगे तो इंटू में कॉस एक्स आ जाएगा। बस ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर 3x स्क्वायर है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो a का पावर 3x स्क्वायर का सेम यही आएगा, a का पावर 3x स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा log a भी आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पर, मतलब a की जो पावर है वो उस फंक्शन को देखो, a की पावर में जो फंक्शन है उसका अलग से डिफरेंशिएट आपने करना है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 6x। फिफ्थ वाले पार्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log sin x, 5 log sin x। अब देखो ये पूरा एक एफ एक्स बन गया बच्चों, ये एफ एक्स है और ये a की पावर एफ एक्स की फॉर्म में है, a की जगह 5 दे रखा है, तो 5 की पावर एफ एक्स का कितना आएगा, 5 की पावर एफ एक्स कितना है बच्चों log sin x, और इनटू में log 5। अब ये log sin x का अलग से डिफरेंशिएट करोगे। अब log sin x का अगर अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो मैं साइड में समझा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ log sin x, log का जब भी फंक्शन आता है तो पहले आउटर फंक्शन देन इनर फंक्शन। ठीक है, ये इस वाले रूल को दिमाग में रखना, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएट जो भी sin x होगा रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, और इनर फंक्शन का डिफरेंशिएट, इनर फंक्शन में sin x है, इसका अलग से करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos बाय sin आ जाएगा cot x। इस तरह से करना है डिफरेंशिएशन। तो log sin x का अलग से डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा cot x। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको देखना बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ 10 का पावर 10x, 10 की पावर x, मतलब ये बन गया एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स है, इसको एफ एक्स मानो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ एफ एक्स मानो। 10 की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएट कितना आएगा, 10 की पावर एफ एक्स कितना है 10 की पावर x। आ रहा समझ में, ये पूरा एफ एक्स है बच्चों, और इनटू में कितना आएगा log 10। इतना क्लियर। अब ये जो एफ एक्स मैंने लेट किया है ना, इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10 और 10 की पावर x। ठीक है, ये एफ एक्स था, और यहाँ पर log 10। इतना क्लियर। अब इसका अलग से डिफरेंशिएट करो, 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे a की पावर x का होता है, a की पावर x log a, उसी तरह 10 की पावर x का कितना आएगा 10 की पावर x log 10। ठीक है, इनटू में 10 की पावर x इंटू log 10। अब सेवंथ वाला जो पार्ट है, d बाई डी एक्स ऑफ 2 का पावर x बाय log x। अब ये पूरा एफ एक्स मान लो। ठीक है, इसको पूरा एफ एक्स मान लो। 2 की पावर एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स का कितना आ जाएगा x बाय log x इंटू log 2। अब ये जो एफ एक्स है बच्चों, इसका अलग से करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x बाय log x। अब 2 की पावर x बाय log x ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में log 2 भी ऐसे ही रहेगा। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन टूल,
फ्रैक्शन फॉर्म है, क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर जो होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऊपर कॉपी करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर x आएगा, फिर log x का 1/x आ जाएगा, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इसको फिर आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 का पावर x/log x, ये ऐसे ही रहेगा, इनटू में log 2 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको ढंग से लिख लो, log x की 1 से इंटू करो, कितना आ रहा है, log x माइनस यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 1 आएगा, और बाय log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा log x का होल स्क्वायर।